सुहाना सफर और ये मौसम हसी। फ्रेंड्स, मैंने ये गाना क्यों गाया? वेलकम टू देवजानीज पॉडकास्ट। मैंने ये गाना इसलिए गाया क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है सुहाना सफर, इसलिए वेलकम मैम। मैम हमारी एजुकेशन से कंपनी सेक्रेटरी हैं और प्रोफेशन से एक एजुकेटर हैं और बाय पैशन शी इज अ सिनेफिल। सो वेलकम टू आवर शो। गाने के उस पे लगा इसलिए मैंने गाया भी उसको। तो ये आपका पेन नेम है या यही आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम है सुहानी। ओके, हाँ, सुहानी शर्मा अब। ऑलराइट। और मेरा जो नाम है ना वो हिंदी फिल्मों को बहुत प्यारा है। बहुत से गाने बने हैं सुहानी और सुहाना में। तो और मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो बस मैंने पेन नेम, व्हाट्सएप नेम रख लिया ये, क्योंकि मुझे लगा कि हर किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है और मुझे चिढ़ाया भी बहुत गया है इस नाम से। लोग मुझे देखकर गाने भी गाए हैं ये सब, तो मुझे लगा कि ये नाम रख लेते हैं इसमें। सुहानी रात। बिल्कुल। ओके। और आप एक अनोखी तरीके का एक कम्युनिटी भी चला रही हैं फिल्म्स को लेकर रायपुर में, जो कि मैंने सुना। तो ये पैशन आप में कैसे डेवलप हुआ? बिकॉज आप कंपनी सेक्रेटरी इज समथिंग रियली डिफरेंट, अ वेरी डिफरेंट स्ट्रीम। देन यू आर एन एजुकेटर, यू आर हैविंग 3 schools in Raipur running right now. So ये फिर सिनेमा, how, I mean there is no coordination, मतलब I mean I'm not getting anything. वो कैसे हो रहा है? तो सिनेमा तो सच कहूँ तो हमेशा से था। तब से था जब बचपन में सारे बच्चे बाहर खेलते थे, लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के फिल्में देखती थी। अब वो चाहे फिल्में दिलीप कुमार और देव आनंद की हो, या विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन की हो, या फिर उस समय की जो करंट फिल्में थी खान्स की 90s की वो हो। और बहुत प्रभावित करती थी मुझे फिल्में और स्टोरी टेलिंग, और उनका प्रभाव मुझ में लंबे समय तक रहता था कहानियों का। और घर का माहौल भी ऐसा था कि मेरी मम्मी जो हैं वो पढ़ती बहुत हैं, अभी भी बहुत पढ़ती हैं। उनकी लगा हमेशा एक किताब उनकी चलती रहती है, उनकी अपनी छोटी सी लाइब्रेरी है। तो जब हम फिल्में देखते थे और वो किताबें भी पढ़ती थी, तो उन पर चर्चा करना भी एक आम सी बात थी कि क्या, कौन सा सीन इतना हमें छू गया, उसमें परफॉर्मेंस कैसी है, डायलॉग्स कैसे हैं, कौन से डायलॉग्स, मतलब बातों में डायलॉग्स वर पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। हम आपस में बातों में, फिल्मी डायलॉग्स में बात कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से पैशन वहीं से शुरू हुआ होगा। जब मैं बड़ी होते गई तब तो सैटेलाइट टीवी का जमाना था, 90s का इंडिया था, गुड इंडिया, ग्रेट इंडिया। शाहरुख खान वाज इन हिज एंटीना वाले टीवी आया। राइट। आई थिंक मैं उससे थोड़ा आगे थी, थोड़ा आगे। वो मे बी 80s, लेट 80s का जमाना था। बट इवन आई हैव आल्सो सीन, आई एम लाइक 87 born, बट मैंने भी वो एंटीना देखा है, बट इतना उसको डोमिनेंट रोल नहीं था। हाँ, शायद हम जब 7-8 साल के हुए तब सैटेलाइट टेलीविजन एंटर कर चुका था, सोनी टेलीविजन, स्टार, एनसी एंड एवरीथिंग। एंड तो फिल्में देखते हुए और उसको अप्रिशिएट, पसंद करते हुए, चर्चा करते हुए, गाने सुनते हुए, उसमें डांस करते हुए, दोस्तों के साथ डिस्कस करते हुए हम बड़े होते गए। और लेकिन यही है कि मैं आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स मोस्टली। मेरे पिताजी, मेरी दीदी और मेरे पापा तीनों सिविल इंजीनियर, सॉरी मेरा छोटा भाई, तीनों सिविल इंजीनियर हैं, चाचा एंड भाई, कजिन सब। मैं जब 12th मैंने पास किया था तो मैंने घर में कहा था कि कुछ भी करूंगी लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत बुरी इंजीनियर बनूंगी। तो फिर जहन में था कि क्या करना है। और पढ़ाई में मैं ठीक ठाक थी, इनफैक्ट 10th तक तो काफी अच्छे मार्क्स आते थे। 11th-12th में मैंने मैथमेटिक्स ले लिया था, तो मैं बिल्कुल उतारी जमीन पर का जो निशान था। ओह माय गॉड, इसीलिए तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया, बिकॉज़ मैथ्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। या तो मैंने सोचा था कि लिटरेचर लूंगी या मास कम्युनिकेशन करूंगी, लेकिन उस समय ऐसा कुछ माहौल नहीं बना कि घर से बाहर जाके कुछ पढ़ाई करो। तो मैंने फिर कंपनी सेक्रेटरी परस्यू किया कि कॉमर्स करते हैं वो, और उसमें वो कुछ नया कोर्स आया है और उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा टफ एग्जाम है, और अगर पास हो जाओ तो बहुत अच्छी नौकरी लगती है। तो मैंने वो परस्यू करना शुरू किया बीकॉम के साथ। बट बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, मैं डांस करने की भी बहुत पसंद है मुझे। You are a कथक dancer? I'm not a कथक डांसर, मैं कथक सीख रही हूँ। रिसर्च किया है मैंने आपके ऊपर। मैं कथक सीख रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं बचपन से सेल्फ टॉट डांसर काइंड ऑफ। तो मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन किया, वर्कशॉप गर्मियों में। और जब उस फ्लोर पर मैं गई डांस करने, तो आई फेल्ट दैट आई बिलोंग टू दिस फ्लोर, आई बिलोंग टू दिस प्लेस। अब वो पता नहीं डांस से सिनेमा में मैं कैसे ट्रांसफर हुई, मुझे लगा कि प्रोबेबली आई बिलोंग टू अ वर्ल्ड विच क्रिएट्स समथिंग, है ना, विच टॉक्स अबाउट क्रिएशन एंड ब्यूटी एंड आर्ट। तो मेरा CS चल ही रहा था और मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया था। तब मैंने अपने घर में आके डिक्लेयर कर दिया था कि नहीं करना है मुझे CS, मुझे फिल्म्स में जाना है, मुझे फिल्म मेकिंग करना है। और घर में बवाल, बिल्कुल क्या स्कोप है इसका? फर्स्ट क्वेश्चन। यस, तो वो जो यूजुअल फैमिली ड्रामा होता है, मिडिल क्लास ड्रामा, वो सब हुआ। क्या स्कोप है इसका? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद भी मेरे पापा ने मुझे, ही टुक मी टू पुणे FTII फॉर
अटेम्प्टिंग फिल्म मेकिंग एग्जाम। क्लियर तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत शौक से गई थी, नॉलेज कुछ भी नहीं था, बस मैं फिल्में देखती थी और अपनी समझ से वीडियो लाइब्रेरी से इसके ऑस्कर में कौन सी फिल्में जीती है, कौन सी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, वो सीख के आ जाती थी। तो ये पैशन भी था और शायद जब मैं इतने पैशनेटली फिल्म्स को चाह रही थी तो मेरे पास एक कम्युनिटी की कमी थी, मेरे पास लोग नहीं थे डिस्कस करने के लिए। फिर मैं अपनी पढ़ाई करती गई, सीएस मेरा परस्यू, जब मैं फेल हो गई तो मैंने सीएस कंटिन्यू रखा, लेकिन वो गई नहीं टीस अंदर से कि सिनेमा को और पढ़ना है और समझना है। फिर एक दोस्त था मेरा जो FTI से सिनेमेटोग्राफी पढ़ रहा था और ऑनलाइन, तब ऑर्कुट का जमाना था, और मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो फिल्मों के पैशनेट हैं, ऑनलाइन में उनको ढूंढ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल 6-7 की बात है, जस्ट बिफोर फेसबुक। यस, जस्ट बिफोर फेसबुक। तो साथ में मैंने एग्जाम दिया था। फिर उससे दोस्ती हुई तो उसने बताया कि कोई बात नहीं, जो नहीं जाते FTI वो ज्यादा कमाल करते which I do not believe. I hail that place to a very great height, very great respect. तो उसने मुझे बताया कि तुम एक काम करो, फिल्म एप्रिसिएशन कर लो, अगर तुम्हें फिल्म इतनी पसंद है तो तुम वो करो। एंड ही यूज्ड अ टर्म कॉल्ड, उसने एक टर्म यूज किया था कि काफी लाइफ चेंजिंग कोर्स है। एंड तब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे लास्ट एग्जाम्स चल रहे थे सीएस के, और 2 एग्जाम्स में मैं अटक रही थी थोड़े समय से, और इट वाज काइंड ऑफ माय लास्ट अटेम्प्ट। लेकिन मुझे लगा यार इतने सालों से पढ़ ही रही हूँ तो क्यों मैं अपने पैशन को पीछे करूँ, ये भी कर लेती हूँ साथ में। हाँ, तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया और उसमें भी मुझे थोड़ा अपने आप को पुट फॉरवर्ड करना पड़ा कि वाई आई डिजर्व टू बी इन दिस कोर्स। तो पूरे इंडिया में 50 सीट्स होती हैं उस कोर्स में। आई वाज द 51st स्टूडेंट देयर, क्योंकि मैं कुछ लिखना शुरू कर दी थी फिल्म्स पे। हाँ, मैंने पूरे वो थप्पी बना के, डॉक्यूमेंट्स बना के जाके सबमिट किया था कि देखिए मैं ये लिख रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ तो आप मुझे अपने कोर्स में एक जगह दे दीजिए। और ट्रूली इट वाज अ लाइफ चेंजिंग कोर्स। मींस सिनेमा ने आपको चूज किया, आपने सिनेमा को चूज नहीं किया है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। फिल्म, इस करियर ने आपको चूज किया है। दैट्स अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव, थैंक यू। आपने नहीं चूज किया, राइट, बिकॉज़ आपने तो कुछ और ही चूज किया था, बट इट पुल्ड यू। Yeah, it pulled me, right. So you had some soul purpose, I guess. I guess. I'm so glad I met you today. Even I am. और रायपुर में जो आपने कम्युनिटी सेटअप किया है, ये कैसे फंक्शन कर रही है? आप लोगों ने भी रिसेंटली भी कुछ प्रोग्राम्स किए हैं। Yeah. So please tell us about that. हम पिछले 2 सालों से प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मैं बहुत सालों तक यूएस में थी और तब मैं ब्लॉगिंग करती थी, मुझे जो समझ में आता था तब मैं लिखती थी फिल्म्स पर। पिछले कुछ सालों में इंस्टाग्राम में फिल्म्स पर एनालिसिस और एक एडिट्स बनाने का काफी चलन बढ़ गया है। लोग प्रॉपर अब इंस्टा में सब फोटोज नहीं देखते हैं, वो रील्स देखते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते हैं, समझते हैं। तो मैं वही कर रही थी। जब मैं वापस आई बहुत समय के बाद, तो जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत समय से मेरे अंदर एक चाह थी कि मुझे वो लोग मिले जो सुने जो मैं क्या कहना चाहती हूँ फिल्म्स के बारे में, राइट, सुने भी और उसमें साथ भी दें। वो एक परस्पर लगा म्यूचुअल वार्तालाप हो। हाँ मैम, आपका ये जो कम्युनिटी है, इसने क्या क्या मतलब वर्क किया है, और क्या आपने अभी रिसेंटली कुछ आपने बताया भी था जी, बहुत अच्छा मतलब ग्रैंड कुछ आपने किया था। पिछले 2 सालों से हम फिल्म्स डिस्कशन एप्रिसिएशन सेशंस हेल्ड कर रहे हैं और 30 एपिसोड्स हम कर चुके हैं। और आई लाइक टू से कि एनी काइंड ऑफ मूवी अंडर द सिनेमैटिक स्काई, चाहे वो रीजनल सिनेमा हो, हिंदी भाषा का सिनेमा हो, इंटरनेशनल सिनेमा हो, वर्ल्ड सिनेमा हो, डॉक्यूमेंट्री है या शॉर्ट फिल्म्स है, हर फिल्म पे हमने चर्चा की है, बातें की है। और अभी हमने 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है अपनी। तो 2nd एनिवर्सरी में हमें लगा कि कुछ ग्रैंड करना चाहिए जो रायपुर में पहले शायद नहीं हुआ हो, अपनी तरह का एक अनूठा प्रोग्राम। तो हमें लगा कि रायपुर में क्विज कल्चर की हमें कमी दिखती है कि लोग अपने नॉलेज को टेस्ट करें और पैशनेटली उसके लिए प्रिपेयर करें, है ना। तो व्हाई नॉट अबाउट सिनेमा का भी जो नॉलेज रखते हैं उसे भी मौका मिलना चाहिए, उसे भी मंच मिलना चाहिए, उसका भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो हमने द ग्रैंड मूवी क्विज ऑर्गेनाइज किया था। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, अपने आप में बहुत ही नया प्रोग्राम था। इट वॉज अ बिग सक्सेस। 12 टीम्स आई थी रायपुर से और लोग अपनी टीम बनाकर आए थे और रायपुर ने अपना जलवा दिखाया उस क्विज में। जो नॉलेज अपना लेकर आए थे, जो ट्रिविया उनके पास था, कि हमें एक वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर सरप्राइज्ड कि रायपुर में इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे सिनेमा लवर्स और सिनेबर्स हैं। तो अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट था और बढ़िया प्रोग्राम हुआ वो। उसमें से एक टीम जो जीती उसे हमने अवार्ड भी किया, उससे हमने अपनी तरह से एक ऑस्कर का वो भी दिया, रेप्लिका, उनको मूवी टिकट्स भी दिया। वैसे बेटर क्या सेलिब्रेशन हो सकता है। और एक बहुत खूबसूरत शाम थी रायपुर के सिनेमा लवर्स के लिए और बहुत ही लाइक माइंडेड पीपल एक जगह इकट्ठे हो गए जो एंजॉय करना पसंद करते हैं, लाइक बिल्कुल और जो सिनेमा को इतनी बारीकी से देखते हैं। मैम, आपने अभी बताया कि आपने एक बहुत ग्रैंड मतलब एक प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये आपने बॉलीवुड मूवीज पर किया होगा आई गेस? नहीं, उसके 3 क्राइटेरिया थे, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड, रीजनल सिनेमा, भारत का रीजनल सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा। ओके,
तो आप सीजी फिल्म्स पे भी कुछ करना चाहेंगे आगे? उसमें एक सेक्शन सीजी फिल्म्स का भी था। तो रीजनल में आपने सीजी फिल्म्स को बिल्कुल रखा था, बिल्कुल रखा और था। अदर मतलब स्टेट्स के मूवीज के बारे में भी, जैसे मराठी मूवी, बंगाली मूवी, yes. और रादर ओनली फोकस्ड ऑन सीजी? अलग अलग राउंड्स थे, तो एक राउंड्स में एक स्पेसिफिक थीम था छत्तीसगढ़ इन सिनेमा। तो सिनेमा में छत्तीसगढ़ किस तरीके से आया है और छत्तीसगढ़ी सिनेमा कैसा है, हिंदी सिनेमा को छत्तीसगढ़ ने क्या दिया है, इस पर एक पूरा राउंड था। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये सेरेंडिपिटी है कि जिन्होंने भूलन द मेज लिखी है, जी 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 जी, मीर अली मीर जी, उनके पास ही ये क्वेश्चन पहुंच गया था। अरे तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये कोइंसिडेंस हुआ, और आई थिंक इट वाज प्री रिटन और डिसाइडेड। तो उस पर भी था। बंगाली सिनेमा पर क्वेश्चंस थे, मणिरत्नम, कमल हासन की मूवीज पर था, पंजाबी सिनेमा, गुजराती, साउथ इंडियन मूवीज। यस यस। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्यारा एक मतलब प्रोग्राम है। अगर नेक्स्ट आप कुछ प्लान आउट करेंगे तो बिल्कुल हमें बताइएगा, हम बिल्कुल उसको ज्वाइन करना हम बताएंगे। आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम सिनेमा एंड बियॉन्ड, आप सिनेमा एंड बियॉन्ड के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम में, और आप फॉलो करिए। आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। मैं खुद फॉलो करूंगी अभी उसको, मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन। आपको कंटेंट मिलेगा और आपको हमारे आने वाले सारे सेशंस की जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो अभी हम लोग 25 अप्रैल पे फोकस करेंगे। वो भी हमें सिनेमा एंड बियॉन्ड में ही मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। जी, आपको सारे अपडेट्स उसके वहां मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली इसमें आप लोग और क्या क्या डिस्कस करते हैं, मतलब मान लीजिए कि क्या रहता है इसका आइडिया तो यही है कि जो फिल्मों से प्यार करते हैं वो एक छत के नीचे आए और उसके बारे में पैशनेटली बात करें, जो उनका ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा एनरिचिंग भी डिस्कशन हो कि एक्चुअली जो हमने फिल्म एप्रिसिएशन में भी सिखाया है कि फिल्म को देखने का शऊर क्या होता है। मैं ये वर्ड यूज करती हूँ कि शऊर क्या होता है, क्या आर्ट होता है फिल्म को देखने का, उसे कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कि सिनेमेटोग्राफी कैसी है, अगर कोई कैमरा एंगल ऐसा है तो क्यों है, अगर ब्लॉकिंग ऐसी है तो क्यों है, ये साउंड क्यों आया है, ये कलर ग्रेडिंग क्यों आई है। हर चीज का एक मकसद होता है। मेमोरी, कोई ऐसा मेमोरी वाली चीज दिखाते हैं तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट, या किसी को चक्कर आ रहे हैं तो उसको ऐसा ब्लर ब्लर करके। ये सब तो बड़ी क्लीशे हैं, लेकिन ट्रू। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, मैं अपने पापा के साथ शोले फिल्म देख रही थी। तो उस समय पर ऐसा पूछा गया था कि क्या किया जाए, गब्बर से पूछा जा रहा है इन लोगों का क्या किया जाए, जब वो गाना चलता ना वो महबूबा, तो उसमें वो कुछ नहीं करता गब्बर, एक चींटी जा रही होती है उसको लेके ऐसे। ब्यूटीफुल एग्जांपल। एंड माय फादर सेड, समझ में आया क्या करना है इन लोगों का? मैं कहा नहीं पापा, क्या मतलब? ही इज आस्किंग देम टू किल देम। बस यही करते हैं हम। आप you are ready to be part of our sessions, all said। तो वो शैडो के थ्रू दिखा दिया कि क्या बोलना चाह रहा है वो, उसमें कोई डायलॉग नहीं है। सिनेमा इज अ विजुअल आर्ट, और विजुअल आर्ट का लैंग्वेज और ग्रामर बहुत अलग होता है। इट्स नॉट लाइक रिटन आर्ट और लिटरेरी आर्ट। तो हम उसी पर काम करते हैं कि विजुअली हम कितना डाइसेक्ट कर सकें, कितना एनालाइज कर सकें, बहुत खूबसूरत चीजें निकल के आती हैं, यही करते हैं हम। ओके, तो अच्छा, जैसे अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ी मूवी भी अभी तो बहुत आगे बढ़ रहा है, और मतलब जिस तरह से मैं देख रही हूँ लोगों का रुझान बढ़ता है उस चीज को, तो उसकी क्वालिटीज को और हम लोग कैसे इनहेंस कर सकते हैं? आई मीन कि हम बॉलीवुड या दूसरी तरफ देखना धीरे धीरे अब कम करें, क्योंकि हमारी देखिए कहीं ना कहीं हमारी सबकी अपने अपने स्ट्रीम्स में ये कोशिश होती है कि जो बेसिक चीज है, जो ग्रास रूट लेवल की चीज है, जो हमारी चीजें हैं वो अच्छी करें। एक समय होता था लोग हॉलीवुड की तरफ देखने लगते थे, फिर बॉलीवुड की तरफ देखने लगे, बट व्हाट वी आर थिंकिंग नाउ इज कि हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। मैं एक विशेष फिल्म का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मतलब इंडिया लेवल पे उसका नाम है, उसको अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ऐसी फिल्म्स अब लोग देख भी रहे हैं उसको। तो वैसी फिल्म्स के बारे में आप क्या बोलेंगे कि हम लोग कैसे सीजी फिल्म्स को और एनहांस करें, कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जापानीज सिनेमा को इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाता है, वो कहीं और की कहानी बोरो करके नहीं सुनाता। चाहे समझ में आए लैंग्वेज से यहाँ बात नहीं, लैंग्वेज इज नॉट द लिमिटेशन। यस, जैसे म्यूजिक में नहीं होता लैंग्वेज लिमिटेशन, हम बांग्ला गाएं, कन्नड़ गाएं, बट इट शुड बी सुनने में मेलोडियस होना चाहिए। कोरियन सिनेमा इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो अपनी रूट की कहानी सुना रहे हैं, और ये हमेशा से रहा है। सिनेमा में जितने रेवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो इटालियन न्यू रियलिज्म था, जिसमें इटली का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या इकोनॉमिक डाउनफॉल था, क्या सोशल डाउनफॉल था, वो अपनी कहानी सुना रहे थे। और मैंने बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देखा है। भारत के साथ ये है कि भारत में एक भाषा नहीं है, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, और हर भाषा और हर क्षेत्र की अपनी कहानियां हैं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा मैंने जितना भी देखा है, बहुत लिमिटेड देखा है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा तब एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर आ सकता है जब वो बिना बाहर की इंडस्ट्री से बोरो किए, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्रीज हो, उसके एलिमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बिना, या उसके एलिमेंट्स को बोरो करके अपनी सच्ची कहानी कहे, अपनी जगह की, अपनी भाषा की, अपने लोगों की। Exactly. और जब इस तरह का सिनेमा, आप जिस फिल्म की बात कर रही हैं, शायद वो फिल्म भी अपनी कहानी कहती है, इसलिए उसे नेशनल अवार्ड मिला है। और
मुझे लगता है कि एज अ फिल्म कम्युनिटी हमने ये सोचा है, हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि हम छत्तीसगढ़ी फिल्में देखेंगे, हम उससे जुड़ेंगे और जिस तरह की हम बाकी फिल्मों का एप्रिसिएशन या डिस्कशन करते हैं उतना उसका भी करेंगे। तो जितनी लगातार चर्चा होगी, वार्तालाप होगी, तो कम से कम सिनेमा को देखने का या उसको रिस्पेक्ट करने का, एक उसकी तरफ नजर डालने का एक कल्चर बनेगा। ये हम कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग पे तो हम बहुत ज्यादा किसी को एडवाइस नहीं दे सकते और कुछ कर नहीं सकते, हाँ, लेकिन अपनी सिनेमा को कैसे अप्रिशिएट करना है ये हम कर सकते हैं और ये हमारा करने का पूरा प्लान है। एग्जैक्टली, बिकॉज तो आने वाले समय पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी डायरेक्शन करेंगी कोई फिल्म? I mean, are you looking forward to produce something? No production really, but I would really like to write a story and Write a film story. it. Yeah. Okay. So अभी आप वर्क कर रहे हैं किसी स्टोरी पे? If you get a director or somebody, if नहीं, asks अभी you तो for a मैंने story बैठकर to- लिखना शुरू नहीं किया है। अभी मैं सिनेमा को समझने में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, उसको पढ़ने में एकेडमिकली और थोड़ा अपनी कम्युनिटी को लेकर बिजी हूँ, तो फिलहाल मैं इससे बहुत खुश हूँ। अभी मुझे कॉल नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ और लिखूँ और डायरेक्ट करूँ, बट मे बी वन डे। फिल्म एप्रिसिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। मुझे थोड़ी इस चीज़ से कोफ्त होती है जब लोग क्रिटिक्स को उनका ड्यू नहीं देते। आर्ट का क्रिटिसिज्म भी एक आर्ट है। एक आर्ट है, वो भी अपने आप और हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे काम करना चाहते हैं। ओके ओके। जैसे हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं तो उसमें क्रिटिक्स भी कुछ अलग होते हैं, मतलब शेक्सपियर तो जो लिख के चले गए या आर के नारायण जो लिख के चले गए, बट क्रिटिसिज्म के लिए अलग से लोग हैं जो उस पे हम लोग मतलब बुक्स लिखे हैं जिन्होंने। बिल्कुल। तो यू आर वर्किंग ऑन दैट सेगमेंट। Yeah, I'm very happy studying films right now. Very happy to watch films and talk about it and study them. Maybe one day I'll direct. मूड हुआ तो। So we can look forward to Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन में तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। इतने साल लगे यहाँ पहुंचने में it. कि तो अभी आप उसको चेरिश कर। हाँ, truly cherishing it. अब जब वक्त में अभी हमने 2 साल जब सेलिब्रेट किया तो मैंने ये कहा कि 2 साल हुए और मैं चाहती हूँ कि 10 साल हो इस कम्युनिटी को। तो हमारे दोस्त ने कहा भी कि 10 साल तक तो आप फिल्में डायरेक्ट करने लग जाएंगी और मे बी उसके बाद सच हो जाए, who knows. एक्चुअली आई प्रे टू गॉड कि ऐसा हो। सो बहुत अच्छा लगा मैम। अब आप बताइए कि गाना कौन सा आप सुनाना चाहेंगे? गाना मैं आशा जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ बचपन से। बहुत डेवस्टेटिंग न्यूज़, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़, जाना तो सबको है एक दिन, लेकिन जो विरासत छोड़ कर गई हैं। और अभी हम उन पर कुछ लिखना भी चाह रहे थे और कुछ एक रील भी बनाना चाह रहे थे। तो मैं अपनी फ्रेंड से चर्चा कर रही थी कि आशा जी ने ना औरतों के इमोशंस को, इतने अलग अलग इमोशंस को वॉइस दिया ना। Portray किया हाँ, voice। चाहे वो फीमेल डिजायर हो या फिर एम्बिशन हो या बचपना हो या शौकी हो या सिडक्शन हो, हर एक इमोशन को उन्होंने, जितने इमोशन होते हैं हमारी महिला किरदारों में या महिला पात्रों में, हर इमोशन को उन्होंने आवाज दी है। राइट। मैं गाना चूज करूंगी जो मुझे बहुत पसंद है, खुशबू फिल्म का बेचारा दिल क्या करे। वो गाना ही क्यूट है अपने आप। बहुत क्यूट है। फरीदा जलाल ने गाया है और कितनी मासूमियत और अगेन कितनी शौकी, वो अपनी सहेली को छेड़ भी रही है, एक बचपना भी है और हाथ में मटका लिए प्यार से गाती जा रही है। हेमा मालिनी इज लुकिंग डिवाइन। आई थिंक आर.डी. बर्मन एंड गुलजार है ना, उनका म्यूजिक है। हाँ, गलती होगी तो सॉरी, आप चेक कर लीजिएगा। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले, दो पल की राह नहीं, दो पल की राह नहीं, एक पल चले एक पल रुके, एक पल चले एक पल घूमे घूमे जो घूमे रे, जो भी रोगी चंगे करे, मेरे ही मन का ताप न जाने, हाथ ना धरे, हो बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले, दो पल की राह नहीं, एक पल चले एक पल रुके, एक पल चले एक पल रुके। Wow, I really enjoyed accompanying you in this song. मुझे ये गाना एक्चुअली थोड़ा सा
मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ गाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम हमारे बीच आने के लिए और सबके साथ में अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करने के लिए। एंड आई एम होपिंग कि अब नेक्स्ट हम जब मिले तो नुक्कड़ में मिले। बिल्कुल। और मैंने अपनी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया है। अरे हाँ, हमारी कम्युनिटी का नाम है सिनेमा एंड बियॉन्ड, और हम आप आइए, हमें ज्वाइन करिए अगर आप सिनेमा से जुड़े हैं और पैशनेट हैं। हम मिलके सिनेमा को सेलिब्रेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह और ऐसी कम्युनिटी की तलाश में हैं जहाँ पे लोग फिल्मों को प्यार से डिस्कस करें, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। तो अपकमिंग कब है मैम आपका? फिर मैं भी आपको ज्वाइन बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अपकमिंग सेशन 25 अप्रैल को है, सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे। ब्लॉक योर कैलेंडर्स, 25th ऑफ अप्रैल सैटरडे। यस, नुक्कड़ न्यू राजेंद्र नगर में ही है। बिल्कुल, न्यू राजेंद्र नगर नुक्कड़ पहुंचना है हमें। और हमें उसमें जी, इस हर अप्रैल में हम क्लासिक्स डिस्कस करते हैं। Okay. पिछले 2 सालों में हमने गाइड और प्यासा डिस्कस कर रही है की है। इस बार हम बिमल रॉय का सिनेमा और पर्टिकुलरली इन फोकस 2 बीघा जमीन डिस्कस कर रहे हैं। Okay. तो बहुत मजा आएगा। ये सब तो क्लासिक्स हैं, ये सब तो मम्मा पापा लोगों के टाइम की मूवीज हैं और अच्छी लगती हैं आज भी। दे आर गोल्डन एक्चुअली, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।